भैया छात्र लोग गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा एज ए जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगा। तो ये आंदोलन चल रहा है, मुझे ये बताइए कि इसमें आदिवासी छात्रों की कितनी भागीदारी है। इस देश के भीतर सबसे पहले रिफॉर्म करना चाहिए था टीचरों को लेके, शिक्षकों को लेके। आपने इसको सबसे हाशिए पे रखा है। कोई भी शिक्षक बन जा रहा है। यही राजभवन के सामने कितनी बार आंदोलन किया लोगों ने, मुझे टीचर बनना है, बनते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो पैर चढ़ा, आप भी तो ग्रामीण इलाके घूमते हैं, पैर चढ़ा सूते हैं। सबसे पहला खेलना शुरू किसके साथ करते हैं? गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ सुनना शुरू करते हैं। रांची, सरांडा और बूढ़ापार बहुत दूर है, खूंटी घुसा देंगे ना तो लगभग 5 साल लगेगा खूंटी से निकालने। कभी मेरे साथ हम बैठ गए, हल्ला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सीरियस टॉक करो ना, ये सीरियस मैटर है यार। पता है कि आप गाली नहीं सुनेंगे, देना होगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भी किसान का बच्चा है, हम लोग ढोंगी हैं। अगर तुम पढ़ोगे, हम लोग तो बिहार बोर्ड में पढ़े हैं, तो उसमें 8वीं क्लास में एक चैप्टर था अंग्रेजी में, व्हाट स्टूडेंट कैन डू। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ था। उसमें एक लाइन था कि हम भारतीय सबसे बड़े ढोंगी हैं और हम लोग ढोंग करते हैं, तो हम ढोंग करते रहेंगे। रीलबाजी सुबह से लेकर शाम तक, घर में महिलाएं, घर में बच्चा, सब बनाया जा रहा है। या आए अरे तुम्हारा है, जकरबर्ग का है, एक तो अपना पहले बनाओ तब उस पर डांस करना, ठीक है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 13-14 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है, एक धरना चल रहा है जो विकराल रूप ले चुका है। और पूरे भारत के लोग अब यहाँ आ रहे हैं, कोई छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चले कि अब ये धरना इन्फ्लुएंसर मीट में तब्दील होता नज़र आ रहा है। एक से एक कलाकार, एक से एक क्रिएटर आए हैं और अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। कोई कह रहा है आपको हेमंत सोरेन का इस्तीफा चाहिए, छात्र कह रहा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, ये सब कुछ चल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राज सिंह है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, झारखंड के हैं, झारखंड समझते हैं, आंदोलन समझते हैं। भैया अब जो ये आंदोलन है बड़ा हो चुका है, देश के लोग आ रहे हैं, ये ब्लूम है, इधर होटल है, सब फुल है, आ रहे हैं लोग, रुक रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं हम ही लोग आए हैं तभी आंदोलन बड़ा हुआ। एक पत्रकार हैं जो दिल्ली से आए हैं, नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अब हम ही लोग बनेंगे इन छात्रों की आवाज़। और वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर चिल्लाए हैं जाके, छाता लगा के। हाँ, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि सबसे पहले तो अभी जो ये आंदोलन चल रहा है, मुझे ये बताइए कि इसमें आदिवासी छात्रों की कितनी भागीदारी है? 2%, 3%, वो भी नहीं। यहाँ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यूनिवर्सिटी कितना दूर है? 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। उसके इर्द गिर्द में जेल मोड़ से लेके उस मोराबादी से लेके कितने हॉस्टल हैं जहाँ कितने बच्चे रहते होंगे? ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक। वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? अगर ये छात्रों का आंदोलन है, मेरा सवाल ये कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं इस मैदान में, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? छात्र तो हैं यहाँ, वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? यह स्टेट किसके लिए अलग हुआ था? आदिवासियों और मूलवासियों के लिए। हैं? आदिवासी और मूलवासियों के लिए। तो आदिवासी छात्रों की भागीदारी इस आंदोलन में क्यों नहीं दिख रही है? मुझे पता नहीं, तो नहीं है दिखता। एक बार सिर्फ एक प्रोटेस्ट निकला था, वो खुद निकला ले और फिर अपना चले गए वो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये 12-13 दिन से जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें आदिवासी छात्र संघ के या आदिवासी संगठनों के जो छात्र विंग हैं, उनके बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो ये। दूसरी बात कि यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं, जो छात्र संघ होता है ना, हर विश्वविद्यालय का अपना एक पूरा होता है ना, विंग होता है ना, वहाँ से कितने लोग आए हैं यहाँ पे? आपको मंच पे कितने लोग दिख रहे हैं? विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मान लीजिए होगा भी, या दूसरे कुल्हान हो गया, दुमका में जो है वहाँ हो गया, विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी हो गया, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पे। वहाँ के बच्चे क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? इतना बड़ा आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण ने जब एक आंदोलन को कॉल किया था पटना में, बिहार में, तब झारखंड भी बिहार हुआ करता था, तो उस वक्त जो है पूरा गांधी मैदान भर गया था और उनके एक हुंकार पे पूरे देश के स्टूडेंट जो हैं, गुजरात तक के स्टूडेंट सड़क पे उतर गए थे। उसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ये छात्र आंदोलन नहीं लग रहा। मैं तो आया हूँ, पता नहीं भैया, छात्र लोग गुस्सा मत होइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगा एज ए जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगा। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं एजुकेशन की लड़ाई। मैं जंतर मंतर से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तमाशा नहीं चाहिए दोस्त, इस देश के भीतर 80 साल से तमाशा ही हो रहा है ना। रिफॉर्म करना है ना एजुकेशन को। कैसे होगा रिफॉर्म, बताओ मुझे। जेपीएससी करके लोग क्या बन रहे हैं? बीपीएससी करके लोग क्या बनते हैं मुझे बताओ। BDO, CO, DSP कहाँ रहते हैं ये लोग?
सरकारी आवास में? सरकारी आवास में नहीं रहते हैं, ब्लॉक में जाते हैं। ब्लॉक जहाँ से काम ब्लॉक में हाँ, जब जहाँ से योजनाएं जो है कतार के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचती है, जो गाँव में रहते हैं। ठीक है, आप एक दाखिल खारिज करवाने जाइए, म्यूटेशन करवाने जाइए, आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाने जाइए, बना लीजिएगा ब्लॉक में। मुझे बताओ, नहीं बगैर पैसे का नहीं, सिस्टम करप्ट कहाँ है? ब्लॉक में पूरा एजुकेशन सिस्टम आपका कैंसर हो गया है। क्यों हुआ वो भी बता रहे हैं। इस देश में क्या है ना, इस देश को जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले इस देश में क्या हुआ, यूपीएससी को लेके जो पीसीएस की परीक्षाएं होती है, आप उसको देखिए तो वो अंग्रेजों का डिजाइन किया हुआ है। आप देखिएगा किसी डीसी के यहाँ जाइए तो पीछे एक लाल ऐसे करके लगा के खड़ा रहता है, इसीलिए उसको लाल फीताशाही अर्दली जो होता है। अब डीसी साहब गाड़ी से चलेंगे तो भैया कोई आएगा, पहले गेट खोलेगा उसका, तब वो नीचे उतरते हैं। और आप उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट है। वो पब्लिक सर्वेंट है। आपने उसको रिफॉर्म ही नहीं किया। इस देश के भीतर सबसे पहले रिफॉर्म करना चाहिए था टीचरों को लेके, शिक्षकों को लेके। आपने इसको सबसे हाशिए पे रखा है। कोई भी शिक्षक बन जा रहा है। यही राजभवन के सामने कितनी बार आंदोलन किया लोगों ने, मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है। बनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो पैर चढ़ा, आप भी तो ग्रामीण इलाके घूमते हैं, पैर चढ़ा सूते हैं। सबसे पहला खेलना शुरू किसके साथ करते हैं? गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ सुनना शुरू करते हैं और गरीब के बच्चों को बर्बाद कर देते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मैंने तो ऐसे हजारों स्टोरीज की है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अनपढ़ रह गए। उसका बाप भी अनपढ़, उसका दादा भी अनपढ़, उसका परदादा भी अनपढ़, और वो बच्चा उसको देखते हैं तो लगता है ये भी अनपढ़ हो जाएगा। 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, राम नहीं लिख पा रहा है। तो एजुकेशन को अगर रिफॉर्म करना होगा ना तो उसके जड़ में जाना होगा। वो इस तरह के प्रोटेस्ट हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। भाई अपने देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी यहाँ विरोध कर सकता है, कोई भी कुछ भी मांग सकता है। यहाँ है, ये चीज़ है हमारे देश के अंदर और हमें गर्व भी है इस बात को लेकर। लेकिन अगर रिफॉर्म करने की बात होगी ना तो कायदे से रिफॉर्म कीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के सभी राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को लेकर एक बैठक बुलाइए और उसके बाद बोलिए कि हम इसमें बिल लेके आ रहे हैं और संविधान के भीतर जो है हम ये लेके आ रहे हैं कि इस देश के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल है उसको फ्रॉम, जैसे पैसा बंद हुआ था ना 2000 और क्या 500 का नोट, अभी से शट डाउन। मैक्सिमम स्कूल जो है, हॉस्पिटल जो है, या तो नेताओं का है या अधिकारियों का है या बिजनेसमैन का है। आप जा रहे हैं, आप टैक्स भी दे रहे हैं सरकार को, कुछ भी खरीदते हैं टैक्स का पैसा जाता है और आप अपने बच्चे को फीस दे के पढ़ा रहे हैं। कहाँ? प्राइवेट स्कूल में 4000-5000 रुपये महीना दे रहे हैं। वहीं आ जाता है वाइफ। कोई रिक्शा वाला कैसे पढ़ाएगा डीपीएस में या किसी बड़े स्कूल में जाके अपने बच्चों को? तो वो कहाँ पढ़ेगा? वो पढ़ेगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रही है तो वो कहाँ चले, क्या करेगा आगे चल के? या तो रिक्शा चलाएगा या जाएगा कमाने के लिए ईटा भट्टा में। तो उसकी बात तो कोई कर नहीं रहा है। बस कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं। और ये जो लोग आ रहे हैं ना छाता घुमाने वाले, उसको पहले भारत भ्रमण करना पड़ेगा। वो पत्रकारों को उसको बूढ़ा पहाड़ में घुसा देंगे ना तो सदी निकल जाएगा निकलने में। वो तो बोले कि सरांडा में घुसा देंगे ना, ये रांची से बाहर बहुत, अरे रांची सरांडा और बूढ़ा पहाड़ बहुत दूर है, खूंटी घुसा देंगे ना तो लगभग 5 साल लगेगा खूंटी से निकालने। कभी मेरे साथ बोलिए, तो आ भी रहे हैं तो यहीं की किसी पत्रकार को लेकर जा रहे हैं। पानी भात खा के आदमी रह रहा है आपके देश के भीतर, रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ये नीट कौन कर रहा है भाई? नीट कौन करता है? बच्चा, मेरा बच्चा करेगा। हम कमा रहे हैं, हम अपने बच्चा को एलन में पढ़ाएंगे, आकाश में पढ़ाएंगे। पढ़ा लेगा टोटो वाला अपने बच्चे को? 1-2% पढ़ा लेता होगा, लेकिन सब पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ाएगा। तो वो बनेगा क्या? डॉक्टर बनेगा। उसको पता है, इसलिए वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं इलाज करता है। वो डॉक्टर बनता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है या हॉस्पिटल खोल लेता है, उसके बाद खून लगा के चूसने लगता है। किसको चूस रहा है? तो रिफॉर्म करोगे तो रिफॉर्म करने की बात करो ना। ये क्या गधेपंथी वाली बात कर रहे हो यार? लीक हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, रिफॉर्म करो ना तुम। हम तो चैलेंज कर रहे हैं कि बंद करो। पूरा देश के भीतर सारे प्राइवेट स्कूल को आप भी तुरंत बंद करो। देखो कैसे रिफॉर्म होता है। चाइना से आप कम्पीट करते हैं ना, चाइना कैसे इतना बड़ा हो गया? चाइना 25 साल 30 साल पहले आपके जैसा, हमारे देश के जैसा था। वहाँ की शंघाई शहर जो है पटना जैसा था, और आज जो है न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ रहा है, लंदन को पीछे छोड़ रहा है। इसके पीछे वजह जानते हैं? वहाँ के 90% वहाँ के लोगों के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे पहले चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को सही किया, और जब एजुकेशन सिस्टम सही हुआ ना तो अभी उसको गूगल और फेसबुक की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का बनाए हुए है। आप जाइएगा चाइना तो आपको वहाँ गूगल नहीं काम करेगा, गूगल मैप, उसका अपना सिस्टम है। और आपके देश में क्या है? मार्क जुकरबर्ग ने झुंझुना दे दिया है, फेसबुक अपना तो बना नहीं पा रहे। हम ये नहीं करें कि कुव्वत नहीं हमारे अंदर कुव्वत है, लेकिन हमारा सिस्टम शुरू से ऐसा हो गया है, दूसरे के भरोसे रहना है। हमको रहना है, बात खत्म। हम बैठ गए, हल्ला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सीरियस टॉक करो ना, ये सीरियस मैटर है यार। लगता है कि आप गाली नहीं सुनेंगे? देना होगा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी किसान का बच्चा है, हमको पता है कि मेरा बाप जो है, हमको बता रहा हूँ मैं, 2000 ईस्वी में
मैं भागलपुर में था, पढ़ रहा था उस वक्त, जब हम एक लैपटॉप, उसके बाद होगा लैपटॉप हमको लेना था या कंप्यूटर लेना था, हम गए थे बैंक में लोन लेने के लिए, नहीं दिया लोन। पता है क्या बोला आप किसान के बच्चे हैं इसलिए, कहा है तो आपकी कोई सिक्योर इनकम नहीं है हर महीने की कि आप जो है पैसा दे पाइएगा, कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, और अभी जाओ किसी भी बैंक में, अभी भी वही स्थिति है। तो यार तुम क्या रिफॉर्म कर रहे हो इतने दिन से, हल्ला क्या चीज़ का कर रहे हो पार्लियामेंट में। और सबसे बड़ा क्या है ना, कार्यपालिका, हम लोग ये 4th पिलर है, उसमें देखो न्यायपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, जबरदस्ती का हम लोग घुसे हुए हैं। हम लोग तो है नहीं 4th पिलर, हम लोग घुसे हुए हैं जबरदस्ती। इनको तो दिखता ही है। हाँ, तो उसमें हम किसकी बात करते हैं, कुछ भी होगा विधायिका पे सवाल उठा है, साला ये एमएलए कुछ नहीं कर रहा है, ये मंत्री कुछ नहीं कर रहा है, ये मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहा है। कार्यपालिका पे कभी बात किए हो? एक आदमी कितना सफ़र करता है किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने के बाद, उसको दौड़ना पड़ता है, महीना महीना उसका चप्पल घिस जाता है एक छोटा सा काम के लिए। कौन जिम्मेदार है? मंत्री जिम्मेदार है कि वो जो पढ़ के गया वो आदमी जिम्मेदार है? जिम्मेदार है। यहाँ का अगर कुछ होगा किसी जिले में तो उसका डीसी ना जिम्मेदार है, वहाँ का अगर शिक्षा में कुछ हो रहा है तो वो डीएससी ना जिम्मेदार है। लेकिन हम किसको गाली दे रहे हैं? हम दे रहे गाली, अरे यार इस्तीफा दिलवाओ फलना मंत्री का। अरे उसको तो, तुमको अधिकार है लोकतंत्र में, 5 साल बाद हटा दो उसको, बोर्ड से हटा सकते हो तुम। गारंटी है कि बीजेपी की सरकार 5 साल बाद रह जाएगी या महागठबंधन की सरकार यहाँ रह जाएगी, वो जनता के मूड पे है। जनता अगर चाहेगी हटा देगी, लेकिन तुम हटा सकते हो। पूजा सिंघल नाम नहीं लेना चाहिए था, तो जानता हमको लोग सब यहाँ पे, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, काट देंगे क्या? अधिकारी नहीं यार, इतना भी नहीं डरते हैं। एक अधिकारी है, उसके सीए के घर से 35 करोड़ रुपया हार्ड कैश मिलता है, वो 2 साल से ज़्यादा जेल में रहती हैं और आके फिर ज्वाइन कर लेती है। बताओ इस देश में क्या तमाशा चल रहा है। दूसरी बात, एक देश है, कोई सीबीएसई से पढ़ रहा है, मैट्रिक कर रहा है, कोई आईसीएसई से पढ़ रहा है, कोई जैक बोर्ड से पढ़ रहा है। अरे साला तुम तो एक सिस्टम ना बना पाए पूरे देश में, एक सिस्टम कि केरला का भी बच्चा उसी बोर्ड से पढ़ेगा और अरुणाचल का भी बच्चा उसी बोर्ड से पढ़ेगा। बना पाए सिस्टम? नहीं बना पाए, तो तमाशा ही डुगडुगी बना। भारत में ऐसे भी सांप सपेरा का देश थोड़ी बोला था अंग्रेज लोग उस समय में, वो सही बोला था। हम लोग ढोंगी हैं। अगर तुम पढ़ोगे, हम लोग तो बिहार बोर्ड में पढ़े हैं, तो उसमें 8वीं क्लास में एक चैप्टर था अंग्रेजी में, व्हाट स्टूडेंट कैन डू, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ था। उसमें एक लाइन था कि हम भारतीय सबसे बड़े ढोंगी हैं और हम लोग ढोंग करते हैं, तो हम ढोंग करते रहेंगे। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो तीरथ हो, हम हैं। और जो तुम छाता वाले लोग सब आए हैं, बड़े बड़े 30 मार खा पत्रकार, वो लोग भी उसी प्रजाति के हैं। वो यहाँ आएंगे, उनको बदल डालेंगे, पूरा झारखंड सिस्टम सही कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे। अरे भूतनी के एजुकेशन सिस्टम सही कर देंगे, तुम्हारी औकात हैसियत रहती तो हो गया रहता। सीरियस जर्नलिज्म हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हम, तुम बोले थे उस लोगों के बारे में इसलिए, लेकिन वो दिखता नहीं है। ये रीलबाजी भी हो रहा है, ये रीलबाजी है, इंस्टा जर्नलिज्म है, इसको हम नया नाम दिए इंस्टा जर्नलिज्म। वर्टिकल मोड पे मोदी जी को भी लगा कि यही करना पड़ेगा तो कर रहे हैं, हम लोग भी यही करेंगे, तो चलेगा, चलता रहेगा ऐसे ही। हमारे जैसे लोग भौंकते रहेंगे। कुछ परिणाम नहीं है। मुख्यमंत्री ने 5 लोगों का, मंत्रियों का कमेटी बनाया है। जेपीएससी 14th जेपीएससी है, उसको रद्द करने की बात है। हमको लगता है देर सवेर सी उसी तरफ सरकार जा ही रही है, कर देगा। ये लोग भी खुश हो जाएंगे कि चलो एक मौका और मिलेगा, और ये लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि चलो भाई बच गए इस बार। तुम लाइब्रेरी में जाओ ना यार, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे ना, इसको फिल्टर करने के लिए पहले तुमको पूरे देश को फिल्टर करना पड़ेगा, तब जाके फिल्टर। आपका कहना है कि मंत्रियों के इस्तीफे या इसके तो 5 साल बाद आपको मौका मिल जाएगा फिल्टर करना, लेकिन जो अधिकारी बैठे हैं, ईमानदार अधिकारी कहाँ से लाओगे तुम? बताओ, गारंटी दोगे? स्टाम्प पेपर पे लिख के दो कि जेपीएससी का कल के डेट में कोई बनता है अध्यक्ष तो वो ईमानदार होगा, रीड वाला आदमी होगा? अब बता रहे, एक उदाहरण दे रहे इस पे। बीपीएससी सबसे करप्ट था। बीपीएससी का एग्जाम का कोई शेड्यूल कैलेंडर कुछ भी नहीं था। बीपीएससी को लोग बोलता था अरे बीपीएससी मतलब ये। हाल के दिनों में, पिछले 8-10 सालों में बीपीएससी ने अपने आप को सही किया। अभी सही से परीक्षाएं हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, जो चीज़ें पहले 90% थी वो 10% हो रही है, लेकिन बाकी का जो 90% है वो सही हो रहा है। कैसे हुआ? एक अधिकारी जिसको रीड था, जिसको ये पता था कि हमको इसको ठीक करना है, वो अधिकारी वहाँ का चेयरमैन बना और वो पूरा सिस्टम सही हो गया। उसने बोला कि नहीं, हम इसको सही करेंगे। अगर कोई अधिकारी कह दे कि हम ये नहीं होने देंगे, तो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी का हैसियत नहीं है कि बोल देगा कि नहीं हम करवे करेंगे। बोलेगा सर हम लगा देंगे रेड कलम, बाद में जांच होगी तो आप जेल चले जाइएगा। कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो रिफॉर्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म कीजिए। रीलबाजी सुबह से लेकर शाम तक, घर में महिलाएं, घर में बच्चा, सब बनाया जा रहा है।
या आई एम, अरे तुम्हारा है, जकरबर्ग का है, एक तो अपना पहले बनाओ तब उस पर डांस करना, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ हैं, तो भी वही हो गया। ये चीज़ें हैं। और हमारा कंसर्न गांव के बच्चों को लेके है। जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको भी बुरा लगा होगा, भैया हम गांव के पी साईनाथ को फॉलो करते हैं, उनके जर्नलिज्म को फॉलो करते हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि गांव के बच्चों को जब तक समान शिक्षा नहीं मिलेगी जो कि किसी बड़े शहर के बच्चों को मिल रहा है उस लेवल का, तब तक इस देश के भीतर कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई रिफॉर्म नहीं हो पाएगा। बहुत शुक्रिया रहेगा आपका, गाली सुनाइए आप जितना सुना सकते। गाली तो सुनिएगा पर कोई बात नहीं, सुनेंगे, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, यही रिफॉर्म हो जाएगा। हाँ, अच्छा है, शिव के भक्त हैं, सब कुछ लेते पान कर लेंगे, लेते रहेंगे, लेकिन रिफॉर्म होना चाहिए।